हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्पाइन इंजरी उन्हें बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उन्हें स्पाइन इंजरी थी जिस वजह से उन्हें जेल में मसाज दी जा रही थी। आखिर किन कारणों की वजह से स्पाइन इंजरी होती है और किन मौक़ों पर जो है अलग अलग फिजियोथेरेपी दी जाती है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पाइन सर्जन आर.एस. चहल जी हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। नमस्कार। सर, किन वजह से जो है स्पाइन इंजरी हो जाती है और किन कारणों से फिजियोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है? स्पाइन इंजरी दो तरह की होती है। एक तो हाई ट्रॉमा होता है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसे छत से गिर गया तो मेजर ट्रॉमा है। एक है माइनर ट्रॉमा, जिससे कि आप चल फिर रहे हो, स्लिप कर गए हो, कोई भारी वजन उठा लिया है, जिसमें जनरली एक डिस्क प्रॉब्लम होती है। और देखा जाए कि डिस्क प्रॉब्लम 90% थोड़ी मेडिकेशन, थोड़ा फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाती है। ठीक है सर, जैन सर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें मालिश दी जा रही है, तो वो मालिश क्या फिजियोथेरेपी का हिस्सा आपको लग रहा है या फिजियोथेरेपी बहुत अलग तरीके से दी जाती है? देखो कि मालिश और फिजियोथेरेपी में कोई ज़्यादा मतलब ग्रे एरियाज है। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा करेगा तो उसको हम फिजियोथेरेपी बोलेंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी दो तरह की होती है। एक तो अक्यूट फिजियोथेरेपी हो गया कि जो कि मशीन बेस्ड होती है, जिससे कि पेन रिलीव होता है। अल्ट्रासोनिक मसाज हो गया, शॉर्ट वेव डाइथर्मी होगी, जिससे कि पेन रिलीव हो जाए। दूसरा स्टेप फिजियोथेरेपी होता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब जो कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होगी उनको बिल्डअप करना, आपकी जॉइंट की मूवमेंट करना, और जो मसल वीक हो गई हैं उनको स्ट्रेंथन करना। और फिजियोथेरेपी में ये अक्यूप्रेशर, प्रेशर पॉइंट्स, ये सब भी आता है। और कौन बंदा कर रहा है और टेक्निकली कितना काबिल है उस हिसाब से। सो नॉर्मल अगर इल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ कर रहा है तो दूर से लगेगा कि मसाज कर रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कौन कर रहा है, क्या है। कोई उम्र की कोई सीमा होती है कि इस आयु वर्ग में ही फिजियोथेरेपी दी जाती है, ऐसा कुछ, या बच्चों के लिए अलग होती है अगर प्रॉब्लम हो जाए, बुजुर्गों में या जवान लोगों में? फिजियोथेरेपी एक्चुअली एज बेस्ड नहीं होती। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और नीड बेस्ड होती है कि कौन से बॉडी पार्ट को हमने स्ट्रेंथन करना, उसको हमने रिहैबिलिटेट करना है। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है उसको लेकर दावे जो किए जा रहे हैं कि स्पाइनल इंजरी हो सकती है, आप मेडिकल की भाषा में आप बहुत अच्छे से इसे जानते हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? क्या सच में आपको देखकर ये लगा कि स्पाइनल इंजरी हो सकती है? जैसे मैंने बोला कि इंजरी दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि डिस्क प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आपको बहुत मेजर ट्रॉमा की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ऐसे एक छोटे वीडियो क्लिप देख के कुछ प्रोफेशनल देना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या कोई जैसे अगर शुरुआती दौर में किसी को अगर ऐसी स्पाइनल इंजरी होती है तो उन्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कितने समय, जब इंजरी होती है उसके कितने समय के अंदर ही उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है अस्पताल में इसके लिए जाना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन? देखो, डिपेंड करता है कि पेशेंट के लक्षण क्या हैं। अगर पेशेंट को डिस्क प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने मेरे को बताया इस केस में, तो उसमें 3-4 चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर पेशेंट को ऐसा डिस्क प्रॉब्लम हुआ है जिससे कि टट्टी पेशाब का कंट्रोल चला गया है, जहाँ उसकी टांगें इतनी कमज़ोर हो रही हैं, जहाँ दर्द इतना हो रहा है कि अपना डे टू डे काम भी नहीं कर सकता, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल हेल्प लेनी चाहिए। अगर नॉर्मल थोड़ा पेन है तो नॉर्मल फिजिशियन उसको देख सकता है, जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, थोड़ी दर्द की दवाई, थोड़ा फिजियोथेरेपी, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारा ज़रूरी है। ठीक है, लोगों को इस मतलब क्या योगा वगैरह कर सकते हैं इस दौरान, एक्सरसाइजेस कुछ कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के अलावा? हाँ, ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। आज की डेट में कोई भी बीमारी में अनलेस अनटिल पेशेंट चल नहीं पाता तो एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा एम कुछ भी इलाज का यही होता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने बिस्तर से उतरे और काम करे। और इसी को तेज़ करने के लिए या इसी की हेल्प करने के लिए फिजियोथेरेपी की बड़ी ज़रूरत है। आखिरी सवाल सर, अगर गलत तरीके से अगर फिजियोथेरेपी दी जा रही है, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है या आप लोग किसी से मालिश भी मान लीजिए कोई व्यक्ति करवाता है, तो क्या वो जान पर भी खतरा बन सकता है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि हमारे पास बड़े केसेस आते हैं जो कि मालिशी और जिसको हम मसाज एंड मैनिपुलेशन बोलते हैं, कि वो गर्दन को झटक देते हैं या कंधे को ऐसे झटक देते हैं, जिसके कारण लोगों की पैराप्लीजिया और हाथ पैर रुक गए हैं, क्योंकि नुकसान हो सकता है अगर इल ट्रेंड बंदा करेगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से डॉक्टर आर.एस. चहल ने हमें बताया, जो कि सीनियर स्पाइन सर्जन है, कि अगर सही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अगर इंजरी होती है और अगर उसको सही तरीके से अगर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, फिजियोथेरेपी दी जाएगी, तभी वो कारगर होती है। लेकिन अगर गलत तरीके से दी जाएगी तो ज़्यादा इंजर होने के खतरे बन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।